प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉसल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज से 19 साल पहले 2001 में सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में पूरे संसार को हिला देने वाली एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई। अमेरिका में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वो जो दो बड़े टावर्स हैं उसके ऊपर जो आतंकवादियों का हमला हुआ, उस घटने में करीबन 3000 लोगों की मृत्यु हो गई, 25,000 से अधिक लोग घायल हो गए और वो इतनी बुरी रीति से घायल हुए कि आज भी वो संघर्ष में है। लेकिन इसी समय अनेक लोग ऐसे भी हैं जो इस दुर्घटना से बच गए। यदि उनकी कहानी, उनकी गवाही यदि हम सुने तो उन सबको एक बात कहना है कि उनके जीवन में कुछ दुख आया, कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो ये बड़ी दुर्घटना से बच गए। दो व्यक्तियों की बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक लेडी है जिसका नाम लॉरा जेलमन है और वो इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर एक ऑफिस में काम करती थी। लेकिन इस दुर्घटना के 4 दिन पहले उसको अपने नौकरी से निकाल दिया गया और ये 4 दिन ये दुख में थी कि मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, अब मैं आगे कैसे जीऊंगी। लेकिन 4 दिन के बाद जब ये दुर्घटना हुआ तब उसे पता चला मेरे भलाई के लिए हुआ, जो कुछ भी हुआ मेरे भलाई के लिए हुआ। एक और व्यक्ति है, उसका नाम है जॉर्ज कीथ। ये जो व्यक्ति है, कुछ दिन पहले इन्होंने एक नया BMW गाड़ी खरीदा था। इस दुर्घटना होने से एक दिन पहले वो अपने ऑफिस से जब वापस जा रहे थे तो अचानक से उनकी गाड़ी फर्स्ट गियर में अपने आप शिफ्ट हो जाता है। तो ये सोचते हैं गाड़ी अचानक ऐसे क्यों शिफ्ट हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल नई गाड़ी है। तो ये फोन कर अपॉइंटमेंट लेते हैं शोरूम से और उनको बताया जाता है आप कल आ जाइए। तो दूसरे दिन 8 बजे सुबह इनको अपने ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और इनका ऑफिस जो है इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, 7 बजे ही मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं। उनसे कहते हैं जल्दी जल्दी मेरा गाड़ी ठीक कर दो क्योंकि मुझे 8 बजे मेरा ऑफिस पहुंचना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वहां पे लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहां पे जितने शोरूम में मैकेनिक्स थे वो कहते हैं हम हमारा काम 8 बजे से पहले नहीं करेंगे, जब 8 बजेंगे तब हमारा काम शुरू होता है और तभी ही हम आपके गाड़ी के ऊपर हाथ लगाएंगे। 8 बजे तक पूरा 1 घंटा इस व्यक्ति को वहां पे रुकना पड़ता है क्योंकि मैकेनिक्स कहते हैं हम हमारा काम उससे पहले शुरू नहीं करेंगे। ये कुड़कुड़ाते हैं, ये दुखी होते हैं, ये कहते हैं अब मैं कैसे मेरा मीटिंग अटेंड करूंगा, इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग था मेरे करियर के लिए, अब मैं क्या करूं। ठीक 8 बजे ये मैकेनिक अपना काम शुरू करते हैं। सिर्फ 3 मिनट का काम था उस गाड़ी के ऊपर, सिर्फ 3 मिनट का। और वो काम जैसे ही खत्म होता है ये अपना गाड़ी लेते हैं, अपने दफ्तर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन तब अचानक उनको खबर मिलती है कि सब कुछ टूट गया, बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो गया। बाइबल में हम एलिया को देखते हैं, परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू केरीत नामक नाले के पास जाकर रह। एक नाले के पास ये व्यक्ति अकेले रहता है, करीबन 6 महीने या 1 साल तक उसे वहां अकेले रहना पड़ता है, किसी भी इंसान से कोई बातचीत नहीं। कितना अकेलापन उसने महसूस किया होगा। दिन में 2 बार कौवे को देखता है बस। लेकिन इस अकेलेपन की अवस्था में परमेश्वर उसको उस देश के अकाल से सुरक्षित रख रहा था। परमेश्वर उसको इजबेल के हाथों से उसकी जान को बचा रहा था। कई बार हमें लगता है भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है, जब हमारे जीवन में जब दुख आता है, हम सोचते प्रभु तू देखता नहीं है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि छोटे छोटे दुख जब हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर हमें बहुत बड़ी दुर्घटना से प्रभु हमें बचाता है। यूसुफ के जीवन में जब वो अपने बचपन में हमेशा उसने अकेलापन को महसूस किया होगा। वचन हमें सिखाती है कि उसके भाई उससे नफरत करते थे। वो कई बार प्रभु से भी पूछता होगा कि प्रभु मैंने ऐसे क्या गलती की है जो सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन क्योंकि उसके भाइयों ने उसको नफरत किया, उसके भाइयों ने उसको बेच डाला और क्योंकि उन्होंने उसको बेच डाला वो मिस्र देश में पहुंचा। क्योंकि वो मिस्र देश में पहुंचा
पोतीफर ने उसको खरीदा। सोच के देखिए, राजा के महल में इतने सारे कर्मचारी हैं, लेकिन सिर्फ पोतीफर ने ही उसको क्यों खरीदा? क्योंकि प्रभु जानता था कि पोतीफर की पत्नी का जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है, और किसी के घर पहुंचता तो ये जेल नहीं पहुंचता। ये पोतीफर के घर पहुंचा, इसलिए वो जेल उसको जाना पड़ा, और उसी जेल में गया जहां फिरौन के पिलानेहारों का प्रधान आता है। जब फिरौन के पिलानेहारों का प्रधान से इसकी मुलाकात होती है, ये उम्मीद करता है कि ये बंदा मुझे याद करेगा, ये मेरे तरफ एक आभारी दिल दिखाएगा, मैं इधर से बाहर निकलूंगा। लेकिन हम वचन में देखते हैं कि वो व्यक्ति यूसुफ के प्रति बिल्कुल आभारी नहीं है। वो एक धन्यवाद तक नहीं कहता। जब उसका काम हो जाता है वो चल पड़ता है। यदि वो पिलानेहारों का प्रधान जो है, यदि यूसुफ के प्रति आभारी होता, यदि यूसुफ को उसी दिन वो अपना धन्यवाद दिखाता, तो हो सकता है उसी रात को यूसुफ को उस कारागार से बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन यूसुफ एक साधारण जीवन बिताता। परमेश्वर का प्लान और योजना वो नहीं था। प्रभु चाहता था कि मैं उसको इस देश का अधिकारी बनाऊं, और इसलिए उसके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को लाता है जो उसके प्रति बिल्कुल आभारी नहीं होते। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसे लोग होते हैं जो हमें बिल्कुल धन्यवाद नहीं कहते, जो बिल्कुल हमारे प्रति आभारी नहीं होते। हम सोचते प्रभु मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी ये ऐसे क्यों है मेरे साथ? वैसे होना जरूरी है। कुछ ऐसे लोग जो चीज हमने कभी नहीं किया वैसे ही झूठे इल्जाम लगाते, उसकी भी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की योजना यदि हमारे जीवन में पूरा होना है तो कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है हमारे जीवन में। भाई और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। भाई और बहनों, आज आपके जीवन में जिस भी संघर्ष का आप सामना कर रहे हो, जो भी दुख आपके जीवन में है, आप इस बात को ना भूलिए कि परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा रहा है, या तो फिर इससे होकर जब आप गुजरेंगे, प्रभु की उस बड़ी योजना, जो बड़े बड़े प्लान्स है, वो आपके जीवन में पूरे होने का कारण होगा। जैसे हमने वचन में देखा, सभी बातें भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आने वाले दिनों में चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना सामना करना पड़े, भलाई ही को देखना। परमेश्वर आपको मदद करे, परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।